बड़ा गांव अतिशय बड़ा, बनते बिगड़े काज। तीन लोक तीरथ नमहु, पार्श्व प्रभु महाराज। आदि चंद्र विमलेश नमी, पारस वीराध्याय। स्याद्वाद जिन धर्म नमी, सुमति गुरु शिरनाय। भारत वसुधा पर वसु गुण सह, गुणी जन शाश्वत राज रहे। सब कल्याणक तीर्थ मूर्ति सह, पंच परम पद साज रहे। खांडव वन की उत्तर भूमि, हस्तिनापुर लग भाती है। धरा धन्य रत्नों से भूषित, देहली पास सुहाती है। अर्धचक्री रावण पंडित ने, आकर ध्यान लगाया था। अगणित विद्याओं का स्वामी, विद्याधर कहलाया था। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव का, समव शरण मन भाया था। अगणित तीर्थंकर उपदेशी, भव्यों बोध कराया था। चंद्र प्रभु अरु विमलनाथ का, यश गौरव भी छाया था। पारसनाथ वीर प्रभु जी का, समो शरण लहराया था। बड़ा गांव की पावन भूमि, यह इतिहास पुराना है। भव्य जनों ने करी साधना, मुक्ति का पैमाना है। काल परिणमन के चक्कर में, परिवर्तन बहुबार हुए। राजा अनेक शूर, कवि पंडित साधक भी क्रमवार हुए। जैन धर्म की ध्वजा धरा पर, आदि काल से फहराई। स्याद्वाद की सप्त तरंगे, जनमानस में लहराई। बड़ा गांव जैनों का गढ़ था, देवों गढ़ा कहाता था। पांचों पांडव का भी गहरा, इस भूमि से नाता था। पारस टीला एक यहाँ पर, जन आदर्श कहाता था। भक्त मुरादें पूरी होती, देवों सम यश पाता था। टीले की ख्याति वायु सम, दिग दिगंत में लहराई। अगणित चमत्कार अतिशययुत, सुरगण ने महिमा गाई। शीश राम की सुंदर धेनु, नित टीले पर आती थी। मौका पाकर दूध झरा कर, भक्ति भाव प्रगटाती थी। ऐलक जी जब लखा नजारा, कैसी अद्भुत माया है। बिना निकाले दूध झर रहा, क्या देवों की छाया है। टीले पर जब ध्यान लगाया, देवों ने आ बतलाया। पारस प्रभु की अतिशय प्रतिमा, चमत्कार सुर दिखलाया। भक्त गणों की भीड़ भावना, धैर्य बांध भी फूट पड़ा। लगे खोदने किले को सब, नागों का दल टूट पड़ा।
भयाकुलित लख भक्त गणों को नभ से मधुर ध्वनि आई। घबराओ मत पारस प्रतिमा, शनै शनै खोदो भाई। ऐलक जी ने मंत्र शक्ति से सारे विषधर विदा किए। नमोकार का जाप करा कर पार्श्व प्रभु के दर्श लिए। अतिशय दिव्य सुशोभित प्रतिमा लखती खुशियाँ लहराई। नाच उठे नर नारी खुशी से, जय जय ध्वनि भूनभ छाई। मेला सा लग गया धरा, पारस प्रभु जय जयकारे। मानव पशु गण की क्या गणना, भक्ति में सुरपति हारे। जब जब संकट में भक्तों ने पारस प्रभु पुकारे हैं। जग जीवन में साथ न कोई, प्रभुवर बने सहारे हैं। बंजारों के बाजारों में बड़े गाम की कीरत थी। लक्ष्मण सेठ बड़े व्यापारी, सेठ रत्न की सीरत थी। अंग्रेजों ने अपराधी कह झूठा दाग लगाया था। तोपों से उड़वाने का फिर निर्दय हुक्म सुनाया था। दुखी हृदय लक्ष्मण ने आकर पारस प्रभु से अर्ज करे। अगर सत्य हो हे निर्णायक, करवा दो प्रभु मुझे बरी। कैसा अतिशय हुआ वहाँ पर, शीतल हुआ तो पगोला। गद गद हृदय हुआ भक्तों का, उतर गया मिथ्या चोला। भक्त देव आकर के प्रतिदिन नूतन नृत्य दिखाते हैं। आपत्ति लख भक्त गणों पर, उनको धैर्य बंधाते हैं। भूत प्रेत जिंदों की बाधा जप करते कट जाती है। कैसी भी हो कठिन समस्या, अर्चे हल हो जाती है। नेत्रहीन कतिपय भक्तों ने नेत्र भक्ति कर पाए हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त अनेकों कंचन काया भाए हैं। दुख दारिद्र ध्यान से मिटता, शत्रु मित्र बन जाते हैं। मिथ्यातिमिर भक्ति दीपक लख स्वाभाविक छंट जाते हैं। पारस कुइया का निर्मल जल मन की तपन मिटाता है। चर्म रोग की उत्तम औषधि रोगी भी सुख पाता है। 3 शतक पहले से महिमा अधुना बनी यथावत है। श्रद्धा भक्ति भक्त शक्ति से फल नितवरे तथावत है। स्वप्न सलोना दे श्रावक को आदिश्वर प्रतिमा पाई। वसुधा गर्भ मिले चंदा प्रभु विमल सन्मति गहराई। आदिनाथ का सुमिरन करके आधि व्याधि मिट जाती है। चंदा प्रभु अर्चे छवि निर्मल, चंदा सम मन भाती है। विमलनाथ पूजन से विमला स्वाभाविक मिल जाती है। पारस प्रभु पारस सम महिमा वर्धमान सुख धाती है।
मालिनी धर्मशाला अति सुंदर, मानस्तंभ सुहाता है। आश्रम गुरुकुल विद्यालय यश गौरव क्षेत्र बढ़ाता है। यह स्याद्वाद का मुख्यालय है, धर्म ध्वजा फहराता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सह मुक्ति पथ दर्शाता है। तीन लोक तीरथ की रचना, ज्ञान